मातृशक्ति भद्रोषु। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी गीता पर हम सभी इन दिनों चिंतन मनन कर रहे हैं। गीता कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया, जिसे हम कहेंगे अमृत में ज्ञान, उसी का नाम गीता है। और गीता किसी मरते हुए आदमी को सुनाने वाला ग्रंथ नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं आदमी की गति के लिए आखिर में गीता सुनानी चाहिए। देखिए, भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं लोग, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, अलग अलग तरह से उनकी जीवन लीलाओं का वर्णन। और गीता भगवान ने हम सब के लिए, कृष्ण भगवान ने हम सब के लिए क्या संदेश दिया, उस संदेश, जीवन संदेश वाले ग्रंथ का नाम गीता है। इसलिए जो वो हमारे लिए कहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। उसको सुनना कितना लाभदायक है। समझिए कि अर्जुन को और अर्जुन के पूरे कुल खानदान को जीवन के संघर्ष में, युद्ध की भूमि में सफलता के लिए जो ग्रंथ सुनाया गया, जो गीत सुनाया गया, जो मंत्र सुनाए गए, जो संदेश सुनाए गए, वो गीता है। जिसका मतलब ये है कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गीता पढ़ना शुरू करिए और गीता सुनना शुरू कर दीजिए। हर तरह की सफलता आपको गीता से मिलेगी। दूसरी बात ये याद रखिए कि अगर राज ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना हो तो पांडवों को राज ऐश्वर्य मिला, राजभोग मिले। तो अगर आपको राज ऐश्वर्य चाहिए तो भी गीता पढ़िए। और गीता पढ़ने से या गीता सुनाए जाने से ही पांडवों ने आखिर में स्वर्गारोहण किया था। तो स्वर्ग की कामना हो तो भी गीता पढ़िए। और अगर ध्यान में जाना है, सुख और शांति की तलाश है, तो भी गीता पढ़िए। और अगर अपनी निराशाओं पर विजय प्राप्त करनी है तो भी गीता पढ़ें। क्योंकि निराश मन था अर्जुन का, तो कृष्ण ने गीता सुनाकर उसके निराश मन को आशान्वित किया। कायर मन हो और कायरता अंदर भर गई हो तो भी गीता पढ़ो, क्योंकि कायर मन को ही कृष्ण भगवान ने वीर मन बना दिया। इसलिए कायरता से वीरता की तरफ जाने का ग्रंथ ही गीता है। अगर समस्याओं से भागने की आदत पड़ गई, हर जगह मुंह मोड़ लेना, डर देख करके भाग जाना, तो डरों को जीतना हो और जिंदगी में भागने से ज्यादा जागने को महत्व देना हो तो भी गीता पढ़िए। गीता वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर हिंदू समाज कसम खाती है, कोर्ट में भी जिस पर हाथ रख करके शपथ ग्रहण की जाती है। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु, यही है हमारे लिए जो सबसे ज्यादा पूजनीय और आदरणीय है। इसलिए गीता जैसा ग्रंथ, मैं तो कह सकता हूं पूरी दुनिया में गंगा एक है, दूसरी गंगा नहीं, हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, तो गीता भी दुनिया में एक ही है, दूसरी गीता नहीं। तो हर घर में गीता होनी चाहिए, हर जीवन में गीता होनी चाहिए, हर कर्म में गीता होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण में गीता का अवलंबन लेना चाहिए। महात्मा गांधी ने गीता को महत्व दिया, विनोबा भावे ने गीता को महत्व दिया, सुभाष चंद्र बोस ने गीता को महत्व दिया, भगत सिंह ने गीता को महत्व दिया। आप समझेंगे कि ऐसा क्या है गीता में। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, तो संदेश क्या है? अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को अवसादग्रस्त कभी मत करो, अपने को कोसना छोड़ दीजिए, अपनी महिमा को समझें, अपनी शक्ति को पहचानें, अपने आप को लानत भेजने वाली आदत छोड़ दीजिए। क्योंकि खुद के शत्रु मत बनिए, खुद के मित्र बनो।
जब तुम खुद के प्रशंसक बनोगे तो सारी दुनिया भी तुम्हारे गीत गाएगी। इसलिए अपने आप को ऊंचा उठाने की चेष्टा करो। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, हर युग में आऊंगा, धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। लेकिन ये बात भी कही है, हर आदमी को अपने अंदर से अपनी भगवत्ता को, अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए, अपने को पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए।